grains from anther to stigma is called pollination. Pollination is of two types. Number one is self pollination. Number two is cross pollination. पहले हम self pollination करेंगे. It involves the transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of the same flower. It involves the transfer of pollen grains from the anther of flower to the stigma of the same flower or genetically similar flower. इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इस सेल्फ पॉलिनेशन के और टाइप्स दो हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज ऑटोगैमी, नंबर टू इज टिनोगैमी. पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोगैमी क्या है. It is a autogamy. It is a kind of pollination in which pollen from anther of a flower is transferred to the stigma of the same flower. ये क्या होता है, प्रोसेस होती है. ये पॉलिनेशन का एक किस्म की पॉलिनेशन है जिनमें एंथर से पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के ट्रांसफर होते हैं तो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर को ट्रांसफर होते हैं, तो उसको कहेंगे ऑटो मीन्स सेम. It is a kind of pollination in which pollen from the anther of a flower is transferred to the stigma of the same flower. उसको कहेंगे ऑटोगैमी. इसके it occurs in three methods. इसके तीन methods हैं. Number one is calistogamy. Calisto means closed. Calisto means closed. Gamy means married. Calistogamy. Calisto means closed. Gamy means married. अब पहला टाइप क्या है इसका ऑटोगैमी का, दैट इज कॉल्ड कैलिस्टोगैमी. कैलिस्टो मींस क्लोज, मैगैमी मींस सम प्लांट्स नेवर ओपन टू एंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन. किसी वक्त प्लांट्स कभी नहीं इंश्योर होते, ओपन होते हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन अंजाम दें, उसको कहेंगे कैलिस्टोगैमी. कोमिलिना बेंगोलियंसिस के एग्जाम्पल है. और जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं. वो सिक्रीट नेक्टर नहीं करते हैं. दे डू नॉट सिक्रीट नेक्टर. अब समझा हमने. जो कैलिस्टोगैमी है, कुछ प्लांट्स दे नेवर ओपन टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन. कुछ प्लांट्स नहीं ओपन होते हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन अंजाम दे सकें. एग्जाम्पल है कोमिलिना बेंगोलियंसिस. और जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स की जो खुसूसियत है, वो स्मॉल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, गैर नुमाया होते हैं, डू नॉट सिक्रीट नेक्टर. क्योंकि नेक्टर सिक्रीट नहीं करते हैं क्योंकि वो क्लोज होते हैं. दूसरा टाइप है इसका होमोगैमी. होमो मीन्स सेम, एक ही वक्त में. एंथर्स एंड स्टिग्मास ऑफ सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मैटर एट द सेम टाइम. इसमें क्या होता है, एक ही वक्त एंथर और स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के होते हैं, उनमें क्या होते हैं, एक ही वक्त वो मैचर होते हैं. वो दे आर ब्रॉड टुगेदर, एक दूसरे के क्लोज लाए जाते हैं, बेंडिंग होती है इनमें ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके. उनमें बेंडिंग होती है तो उस वक्त उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सके बेंडिंग के जरिए, या इसमें उसको जब वो क्लोज एक या फोल्डिंग होती है तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो पॉलिनेशन इंश्योर करते हैं. एग्जाम्पल है इसकी पोटैटो और सनफ्लावर. पोटैटो, सनफ्लावर और मिराबिलस 4 o'clock प्लांट है. इसकी एग्जाम्पल उसको कहेंगे होमोगैमी. होमोगैमी के बाद और एक टाइप है इसका, उसको कहते हैं बर्ड पॉलिनेशन. इसको कहेंगे बर्ड पॉलिनेशन. एंथर्स एंड स्टिग्मास, एंथर मेल, स्टिग्मा फीमेल, एंथर्स एंड स्टिग्मास ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट. Of some plants mature before opening of the bud. Anthers and stigmas of bisexual flowers of some plants mature होते हैं before opening of the bud ताकि वो इंश्योर करें सेल्फ पॉलिनेशन. इसका बर्ड पॉलिनेशन क्या होती है, एंथर्स एंड स्टिग्मास ऑफ सम bisexual flowers of some plants open या mature before opening bud to ensure self pollination. एग्जाम्पल है इसकी wheat and rice. wheat, rice और pea में होती है बर्ड पॉलिनेशन. इसके बाद हमने पहले भी कहा था जो सेल्फ पॉलिनेशन इसके दो टाइप्स हैं, एक है ऑटोगैमी, दूसरा है टिनोगैमी. अब दूसरा टाइप है इसको कहेंगे जियोटोनोगैमी.
In this type of pollination, pollen from anther of one flower. Pollen एक प्लांट के एंथर से जाते हैं और इसी प्लांट के फ्लावर के दूसरे फ्लावर पर जाते हैं स्टिग्मा पर, ताकि of the same plant. It is this type of pollination. Anther pollen from the anther of one flower or transferred to the stigma of flowers of the same plant. इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर वो ट्रांसफर होते हैं. It occurs in plants which show monoecious condition. Monoecious condition वो होती है जिनमें मेल और फीमेल प्लांट्स are born on the same plant. Monoecious condition हो क्या ऐसी कंडीशन होती है इनमें मेल और फीमेल प्लांट्स बॉर्न होते हैं सेम प्लांट में, उसको कहेंगे मोनोएशियस कंडीशन. इस तरह हमने पॉलिनेशन पढ़ा. इसके बाद पॉलिनेशन के दो टाइप्स हैं, एक को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन लेंगे. सेल्फ पॉलिनेशन इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, दूसरे को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. जो सेल्फ पॉलिनेशन इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. तो इट आर जेनेटिकली सेम फ्लावर. इसके दो टाइप्स में ऑटोगेमी और दूसरा है जिडेनोगेमी. ऑटोगेमी के और टाइप्स हैं. ऑटोगेमी किसको कहा जाता है? इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच pollen from one anther of a flower is transferred to the stigma of the same flower. इसके तीन टाइप्स हैं, एक को कहेंगे क्लिस्टोगेमी, दूसरे को होमोगेमी, तीसरे को कहेंगे बर्ड पॉलिनेशन और दूसरा टाइप है इसको जिडेनोगेमी. इस दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन pollen is from one flower or transferred to the stigma of the flower of the same plant. It occurs in plants which show monoecious condition. मैंने पहले भी बताया जो monoecious condition क्या होती है. इसमें monoecious के मेल और फीमेल plants are born and the male and female plants are born, flowers are born in the same plant. इसके बाद अब लेंगे हम advantages. Advantages क्या है self pollination? Usually asked in the exams. Advantages of self pollination. Advantages of self pollination. अब लेंगे हम advantage. Advantage number one. Advantages of self pollination. Advantages of self pollination. Advantages of self pollination. पहली जो एडवांटेज है क्या उसकी चांसेस ऑफ पॉलिनेशन और मोर. नंबर वन पहला जो होता है पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं. नंबर वन इज चांसेस ऑफ pollination or more. Pollination or more. पहली जो इसकी मोर एडवांटेज है वो क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन होती है. नंबर टू सेल्फ पॉलिनेशन मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ द रेस एंड अवॉइड्स मिक्सिंग. सेल्फ पॉलिनेशन maintain purity of the race and avoids mixing. इसमें मिक्सिंग नहीं होती है एंड जिस तरह हम हाइब्रिडाइज्ड प्लांट्स में देखते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन. एंड अवॉइड्स मिक्सिंग हो गई दूसरी एडवांटेज इसकी. नंबर तीसरी जो एडवांटेज है इसकी इट नीड्स नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. में जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा पोलन ग्रेन की. इट नीड्स नॉट टू प्रोड्यूस large number of pollen grains. इसमें ज़्यादा पोलन ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं होती है. नंबर फोर इसमें नहीं ज़रूरत होती. नंबर फोर फ्लावर्स नीड नॉट टू पॉजेस डिवाइसेस. इसमें ज़रूरत रंगीली फ्लावरों की ज़रूरत नहीं होती है. फ्लावर्स
need not to produce devices. इसमें डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सच में शोई पेटल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेक्टर की भी ज़रूरत अट्रैक्ट इनमें ज़रूरत नहीं पड़ती है बर्ड्स और एनिमल्स की, सच एज शोई फ्लावर्स, सच एज शोई फ्लावर्स और नेक्टर। इस तरह हमने देखा जो 4 एडवांटेजेस, 1 2 3 4 एडवांटेजेस हमने देखे सेल्फ पॉलिनेशन के। पहली एडवांटेज क्या है? चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर। नंबर 2 दूसरी एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ द रेस, इट मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ द रेस। Number 3, it needs not to produce large number of pollen grains. Number 4, flowers need not to produce devices such as showy flowers or nectar. इसके बाद इसके जो डिसएडवांटेजेस भी है, जो प्रोजेनी इसके वो कंटिन्यूसली इट गोज वीकर, गेट्स वीकर आफ्टर एवरी जनरेशन। इस जो डिसएडवांटेज भी है, इसकी एडवांटेजेस जो है इसके साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस और सेल्फ पॉलिनेशन, जो प्रोजेनी है वो वेकर बन जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्या डिसएडवांटेज है? प्रोजेनी कंटिन्यूअसली गेट्स वीकर एंड वीकर। नंबर 1, प्रोजेनी जो इसकी नस्ल होती है ऑप्शन वो वीकर एंड वीकर हो जाती है। प्रोजेनी continuously grows weaker and gets weaker after every generation, इस तरह ये इसकी एडवांटेज के साथ भी इसके डिसएडवांटेज। लेस चांस, दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? लेस चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसमें नई स्पीसीज और वैरायटी नहीं बन सकती है। लेस चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, and variation। इस तरह हमने सेल्फ पॉलिनेशन और डिस्कस किया इसके टाइप्स को, और इसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जिसका दूसरा नाम है जीनोगेमी और एलोगेमी। अब दूसरा टाइप है इस पॉलिनेशन का, उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा नाम है जीनोगेमी, जीनोगेमी और एलोगेमी। जीनोगेमी और एलोगेमी इसका दूसरा नाम है। एलो मीन्स अदर्स, मैरिज विद अदर्स। पहले हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द anther of the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant. It is called also zeno. Zeno means strand, allo means others, zeno means strand, gamy means marriage. Zeno means strand, strand और gamy means marriage, और allo means others, allo others, gamy means marriage with others,
मैरिज। इस तरह हमने देखा जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक स्टेंथर के एक प्लांट से टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसका दो नाम और हैं, किसी वक्त जीनोगैमी भी कहा जा सकता है। एलो जीनो मीन्स स्ट्रेंज गैमी, मैरिज विद अदर्स और मैरिज विद स्ट्रेंज, एंड एलो मीन्स मैरिज विद अदर्स। इस तरह द मेन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक विच फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन और नंबर 1 इसको एक को कहेंगे हर्कोगैमी, जो मेन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्रॉस पॉलिनेशन फैसिलिटेट करते हैं इनमें क्या क्या होता है। नंबर 1 है इसको कहेंगे हर्कोगैमी, HERKO, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है, फ्लावर्स possess some mechanical रुकावटें, मैकेनिकल बैरियर्स ऑन देयर स्टिग्मास टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं द फ्लावर्स possess some मैकेनिकल बैरियर्स, रुकावटें होती है इसमें। फ्लावर्स bear some मैकेनिकल बैरियर्स, रुकावटें, मैकेनिकल बैरियर्स टू और ऑन देयर स्टिग्मास टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। स्टिग्मा पर ऑन देयर स्टिग्मास to facilitate or to avoid or to avoid self pollination, क्या हमने देखा जो जीनोगैमी है या क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस फैसिलिटेट, एक है हर्कोगैमी, फ्लावर्स बियर स्टिग्मास पर इनको कुछ मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाए। उसको इन प्रेजेंस ऑफ एग्जांपल है पोलिनिया, POLLINIA, पोलिनिया, POLLINIA। इस तरह इसको कहेंगे हर्कोगैमी। और दूसरा इसको कहेंगे, उसको कहते हैं डाइकोगैमी। नंबर 2 इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी। पोलन्स एंड स्टिग्मास ऑफ फ्लावर्स मैचर एट डिफरेंट टाइम्स। जो डाइको में डिफरेंट टाइम्स, गैमी डाइको में डिफरेंट टाइम्स इनकी मैरिज होती है, गैमी होते हैं। पोलन्स and stigmas mature at different times, उनको उसको कहेंगे डाइकोगैमी, ये डिफरेंट टाइम टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, जो डाइकोगैमी, इसकी दो टाइप्स है, प्रोटोगैमी एंड प्रोटेंडरी। जो डाइकोगैमी है इसके दो टाइप्स है, उसको कहेंगे एक प्रोटोगैमी एंड प्रोटेंडरी। डाइकोगैमी के दो टाइप्स हैं। डाइकोगैमी इज ऑफ 2 टाइप्स। डाइकोगैमी इज ऑफ 2 टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है, इसको कहेंगे प्रोटेंडरी या प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी इसका क्या था, जब गाइनेशियम पहले मैचर हो जाएगा, अर्लियर हो जाएगा एंड्रोशियम से, तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। व्हेन गाइनेशियम मैचर्स अर्लियर देन एंड्रोशियम। Gyne means gynaecium. When gynaecium
matures earlier than androecium, matures earlier than androecium, than एशियम। जब गाइनेशियम पहले, प्रो मीन्स पहले, गाइनेशियम मैचर हो जाएगा तो उसको कहेंगे प्रोटोगाइनी। इसके बाद दूसरा उसको कहते हैं प्रोटेंड्री। जब एंड्रोशियम मैचर हो जाएगा एंड शेड पोलन ग्रेन, व्हेन प्रोट नंबर 2 है इसका, उसको कहते हैं प्रोटेंड्री। गाइनी एंड एंड्री, प्रोटेंड्री, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। व्हेन androecium matures earlier than gynoecium, जब एंड्रोशियम पहले मैचर हो जाएगा किससे, गाइनेशियम से पहले, तो उसको कहेंगे प्रोटेंड्री। एग्जाम्पल है इसकी मेज, इसमें एग्जाम्पल है बाजरा, और इसमें एग्जाम्पल है मेज। इस तरह हमने देखा जो डाइकोगामी है ये 2 टाइप्स की होती है। तो उसमें क्या होता है, एक है प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, और दूसरा है प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, व्हेन गाइनेशियम मैचर्स अर्लियर देन द एंड्रोशियम, एग्जांपल है बाजरा। एंड दूसरा जो टाइप है उसको कहेंगे प्रोटेंड्री, व्हेन एंड्रोशियम मैचर्स अर्लियर देन गाइनेशियम, उसको कहेंगे उस वक्त प्रोटेंड्री। एग्जांपल है इसकी मेज। इसके बाद आता है तीसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कुछ प्लांट्स में mature pollens fall on the receptive stigma of the same flower but fail to bring about self pollination। किसी वक्त क्या होते हैं, कोई मेजर पोलन ग्रेन्स फॉल होते हैं रिसेप्टिव स्पॉट पर और स्टिग्मा पर, तो वहाँ फेल हो, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती होती है, तो उस वक्त उसको कहेंगे, उसके वक्त उसको कहेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सच कंडीशन ऑफ कोर्स इज ओनली द ऑप्शन, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, इन सच ए कंडीशन ओनली ऑप्शन इज द क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह हमने देखा जो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स क्या है, और इसके बाद कुछ पॉलिनेशन के टाइप एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल कौन से हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, क्रॉस पॉलिनेशन के, एंजियोस्पर्म। एबायोटिक और बायोटिक में है, एबायोटिक विंड है और करंट्स हैं, वाटर है। एक है इसमें उसको कहेंगे एनिमोफिली, दूसरा इसको कहते हैं हाइड्रोफिली, तीसरा इसको कहते हैं एंटोमोफिली। इस तरह ये टाइप्स हैं इसको जो अलग अलग। एनिमोफिली जब विंड के जरिए पॉलिनेशन हो सकती होगी तो उसको कहेंगे एनिमोफिली, जब वाटर के जरिए होगी तो उसको कहेंगे वाटर हाइड्रोफिली, और जब इंसेक्ट्स के जरिए होगी तो एंटोमोफिली, उस वक्त उसको कहा जाता है। इस तरह ये है एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद एजेंट एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है क्रॉस पॉलिनेशन के, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पहला एडवांटेज जो है क्रॉस पॉलिनेशन, इट ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ, से नए सेल्फ में नई वैरायटी नहीं होती थी, पुरानी रहती थी, और इसमें क्या होता है, इट ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी। इट ब्रिंग्स अबाउट genetic recombination, it brings about genetic recombination and production of new varieties and production of new variety
नंबर 2, दूसरा जो एडवांटेज है इसका, क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग्स। क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन pollination results in healthy and stronger offspring, stronger offspring। जो इसकी नस्ल होती है वो बिल्कुल हेल्दी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और ड्यू टू फिनोमिनन ऑफ हाइब्रिड्स, ड्यू टू फिनोमिनन of hybrid vigor। तो इस तरह हमने कंप्लीट किया पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसका अलग अलग हमने डिस्कस किया। दिस विल डू फॉर द डे। शुक्रिया।